अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप सब पर। आज मैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु के बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। जो आज के हमारे हुक्मरान हैं, ख़ास तौर ज़िला में, पंचायत लेवल में जितने भी हमारे कौमी भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब क्या इनसे मिलती हुई है, और अगर नहीं मिलती है तो प्लीज़ आप ये दिखावा मत कीजिए। मैं बेहतर नहीं समझता हूँ इसको, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के थ्रू, देखिए दिखावा आपकी दुनिया में ही नहीं रहेगी, आखिरत में भी आपको वही मिलेगा, दिखावा। तो इसलिए मैं कहता हूँ दिखावा को छोड़ दीजिए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के बारे में देखिए, पढ़िए उनकी हिस्ट्री क्या है। अभी आज मैं आपको हज़रत अबू बकर के विषय में मैं आपको बताता हूँ। कुछ वाक़या है, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको थोड़ा सा टाइम दें और पूरा वीडियो वॉच करें। इसको ज़रा अपने ज़हन में बैठा लें कि ऐसा क्या हमारे मुसलमान में कोई भी पॉलिटिशियन या फिर हमारा समाज या हमारा भाई ऐसा अखलाक, ऐसी करैक्टर का है, कोई भी हमारा रिश्तेदार या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो, मैं किसी का भी स्पेशली नहीं कर रहा हूँ। हज़रत अबू बकर को जब खलीफा बनाया गया तो उनको खलीफा तो बना दिया गया, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने क्या किया, तिजारत, बिजनेस शुरू किया। अपने सर पे खलीफा होते हुए भी अपने सर पे गठरी उठाया, निकल गया, गांव-गांव घूम के बेचना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक को देखा, उसके बाद लोगों को हैरत होने लगी कि मेरे गांव का मुखिया, मेरे गांव का प्रधान, जो भी बड़े बड़े खलीफा बोलते हैं, बड़े ऊंचे लेवल के लोग हैं, कि वो जब ये काम करेगा तो फिर हम लोगों का समस्या हल कौन करेगा। गांव वालों को बड़ी तरस आई उस पर। गांव वालों ने एक कमेटी बनाया। कमेटी बनाने के बाद कमेटी से सारे लोगों में एक मिलान किया। कमेटी बनाने के बाद सब उनका खर्च उठाया कि आपका खाना खर्च क्या है, आपका पॉकेट खर्च क्या है, बाकी जो खर्च थी वो सारा टारगेट खर्च वो अपने वहाँ पे जो खजांची हैं उनके सुपुर्द में कर दिया। उसके बाद उनकी ये तिजारत को बंद करवा दिया, उनको उनके जगह पे बैठा दिया, उनकी जो पोस्ट थी वहाँ पे बैठे। उनके बाद चलता रहा। कुछ दिन के बाद बीवी है ना, ख्वाहिश किसको बोलेगी, शौहर को ही बोलेगी ना। बीवी की ख्वाहिश, बीवी की फरमाइश कौन पूरा करेगा, शौहर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो एक दिन बीवी को मिठाई खाने का मन किया, तो बीवी ने ऑर्डर की कि हज़रत अबू बकर से ऑर्डर की कि आप तो पहले तिजारत करते थे तो बीच बीच में बच्चों के लिए मिठाई भी लेके आ जाते थे, कुछ खाने पीने की भी चीज़ लेके आ जाते थे। तो अबू बकर ने उनको जवाब दिया कि मैं तिजारत करता था, वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी थी। हम जो फ़ायदा और नुकसान जो भी होता था वो हमारा खुद था, किसी और का नहीं था। ये अभी जो मैं खा रहा हूँ ये सबका मिला हुआ और सबके मशवरे का, और एक मुसलमान का नहीं, पूरे पूरे जहान के लोगों का है ये चीज़। मैं इसको दाएं बाएं नहीं कर सकता, नहीं तो आखिरत में मुझे इसका जवाब देना होगा। इसकी वाइफ चुप हो गई सुन के। चुप होने के बाद उसने, अब भाई, अब जिनको जो चीज़ों की आदत है वो तो कोशिश करेगी ना। उसने फिर कोशिश की
रोज़ मुट्ठी, 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 मुट्ठी होता है ना, एक-एक मुट्ठी करके चावल एक-एक मतलब 50 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम जितना भी बने, इसी तरीके से कर के वो चावल जमा की। चावल जमा करने के बाद 2 ढाई किलो करीब चावल जमा की, और एक दिन अबू बकर को मतलब उसने हाथ में पकड़ा दी, ये लीजिए चावल, और इसको बेच के बच्चों के लिए खाने-पीने का जो सामान है, जो मिठाई हो, जो भी मतलब नाम दीजिए उनको, लेके आइएगा, मैं भी खाऊँगी और बच्चों को भी खिलाऊँगी। तो अबू बकर ने उनसे ज़िक्र किया कि ये कहाँ से लाई? तो उसने कहा कि ये वही चावल है जो हमें तंजीम से मिलता था, जो चावल हमें हमारे मतलब खर्च के मतलब हमें जो यूज़ के लिए दिया जाता था, वही चावल है। तो उसने बोला सही बोल रही हो? तो बोला हाँ, सही बात है। अब देखिए इसको ईमानदारी बोलता है। ये ले आके बेचा नहीं, ले आके अपने तंजीम में जो अकाउंटर बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कैशियर जो भी बोलते हैं अपने ज़बान में, उनको ले आके वहाँ पे वो चावल को जमा कर दिया और उनसे कहा कि ये चावल आज से आप हमें जो 20 किलो देते थे, अब इसमें से 2 किलो घटा के मुझे दीजिएगा। जो वहाँ पे कैशियर थे, जो मैनेजमेंट करने वाले मतलब अधिकारी थे, उनको कहा कि अब मेरे को 2 किलो चावल कम करके दीजिएगा, क्योंकि मेरा उतने में गुजारा हो जाता है। अब बताइए कि आज हमारे मुसलमान भाई जो भी हैं, हमारे समाज में हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, पॉलिटिशियन लाइन में कोई भी, क्या इस तरीके का हुक्मरान उनके अंदर है, इस तरीके का अखलाक है? जब नहीं है तो मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ये दिखावा मत कीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप दुनिया को दिखावा कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि आखिरत में आपके लिए ये दिखावा ही रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको वहाँ सज़ा और मज़ा दोनों मतलब भोगना पड़े। मेरे दोस्त, दुनिया है, दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा। जैसे लोग मेला में जाते हैं ना, तो अपने अपने पसंदीदा चीज़ ख्वाहिश करते हैं, ढूंढते हैं, कहाँ पे हमें ये मिलेगा, कहाँ पे वो मिलेगा। इसी तरीके से ये दुनिया है। आपको अगर कुछ ढूंढना है तो अपनी लाइफ को ढूंढिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद करना है तो अल्लाह के जिक्र अस्कार को कीजिए। अगर आपको ज़िंदगी को खुश रखना है, अल्लाह के सामने सजदा और रुकू कीजिए। ये दुनिया है, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, इसलिए कोशिश कीजिए। दुनिया ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया रहेगी, ये ख़त्म होगी। एक मेला लगती है साल भर, 6 महीना, 5 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 1 हफ्ते के लिए लगती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से ये दुनिया है। कुछ वक्त इनको मुकर्रर किया गया है, तब तक चलेगी। जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो हमारे साथ वही आएगा जो हमने इस दुनिया में किया। मेरे दोस्त, कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं तो ऐसा कीजिए, दाएं को दीजिए, बाएं को पता न चले। अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको बला से बचा के रखे, नेक मुत्तकी परहेज़गार बना दे। अल्लाह हम लोगों को बोलने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए।